अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स हमने स्टार्ट किया। इसमें 3 एसएलओस कवर किए जो यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस के बारे में थे। आज हम इस लेक्चर में चौथा एसएलओ शुरू करने जा रहे हैं जो वेक्टर के फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में है। फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह शामिल है। लेकिन मैं चंद टर्म्स और चंद डेफिनेशंस आपको इसलिए पढ़ाना चाहता हूं कि थ्रू आउट द कंटेक्स्ट ऑफ द वेक्टर्स वो इस्तेमाल होंगे। तो एसएलओ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में है। टॉपिक का नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब बड़ा सीधा साधा है कि एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि नंबर्स को 1 2 3 -1 -7 -7/2 को वट एवर द नंबर इज, उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और देखा जाए कि क्या रिजल्ट आता है। गॉट इट? अब ये मेरा ओरिजिनल वेक्टर है v। नीचे वाले ब्लू वेक्टर में मैंने क्या किया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय v। मेरे पास आ गया 2v। क्या हुआ लुकमान, ब्लू और ब्लैक में क्या फर्क है? डबल होगी लेंथ। ब्लैक वाले के साथ जब मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो ब्लू वेक्टर प्रोड्यूस हुआ, उसकी लेंथ क्या होगी? डबल होगी। देखो ना, इसके ऊपर रखो जरा, ये 1v, ये 2v, डबल हो गई। और जब मैंने नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया तो डबल तब भी हुई, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करने से लुकमान एरो पहले इधर था, अब माइनस मल्टीप्लाई करने से एरो किधर चला गया? दूसरी तरफ, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी? चेंज। इसी तरह देख लो, 0 मल्टीप्लाई किया, वेक्टर क्या हो गया? निस्तो नबूद, खत्म। तो यही रूल इसमें मैंने मेंशन किया कि जब जब आप किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट अनडाउटेबली हमेशा वेक्टर आएगा। मैग्नीट्यूड हमेशा न्यूमेरिकली मल्टीप्लाइड हो जाएगी उस नंबर से, और पॉजिटिव के केस में डायरेक्शन सिमिलर रहेगी और नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन के केस में डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। जरा 1 मिनट लेते हैं आप सब सोचने के लिए कि फिजिक्स में 9th-10th में कहां कहां हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ वेक्टर हम सीख चुके हैं। जरा सोचिए, फिजिक्स में 9th-10th में कहां कहां हम ऐसी देख चुके हैं केसेस। बेसिक से फार्मूलाज हैं, थोड़ा सा सोचें कि कहां कहां एक क्वांटिटी स्केलर थी, दूसरी क्वांटिटी वेक्टर थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट वेक्टर आ गया। सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, मैस स्केलर था, एक्सेलरेशन वेक्टर थी, फोर्स भी क्या थी? वेक्टर। फिर मोमेंटम, मोमेंटम भी वेक्टर है, मैस स्केलर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। गॉट इट? सिंपल एज दैट। गॉट इट? स्केलर मल्टीप्लिकेशन सबको क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स?
आगे है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कैसे बनेगा? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बनेगा कि उसी वेक्टर की डायरेक्शन अगर आप रिवर्स कर दो, उस वेक्टर की डायरेक्शन अगर आप क्या कर दो लुकमान, रिवर्स कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। अब अगर मेरे पास एक वेक्टर था एफ, -1 मल्टीप्लाई कर दिया एफ के साथ, तो क्या बन गया? -f, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो नेगेटिव मैंने स्केलर मल्टीप्लीकेशन के बाद इसलिए डाला कि जब आप किसी के साथ माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अगर आप माइनस मल्टीप्लाई नहीं करते और वैसे ही डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो तो उसका भी वही मतलब है कि डायरेक्शन रिवर्स की, माइनस आ गया, वो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है साथ। तो बात वही है कि नेगेटिव का मतलब साइन चेंज कर दिया वेक्टर का। ए था तो -a कर दिया, बी था तो -b कर दिया, एज अ रिजल्ट डायरेक्शन रिवर्ट हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। गॉट इट? इसी के साथ इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी एक नए एसएलओ के साथ।